हमारे साथ डॉक्टर विशाल मैसी हैं, जिनका लंबा अनुभव है विकास और दूसरे कार्यों में। सर, आप अलग अलग जगह जाते रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। तो मेरा सवाल ये है कि जमीन पर आप जो विषमताएं हैं वो क्या पाते हैं? सर, ये मैसी सर के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास अगर उनका कोई सोल्यूशन निकल के आता है और कोई बदलाव आपने जमीन पर देखा हो तो वो बताइएगा। देखिए, जिस तरह से हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं तो कुछ समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं लगा देता हूँ, एक मिनट। समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, विलेजेस में काम करते हैं। तो हमारी जो लर्निंग रहती है, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें कि सोशल जस्टिस की, तो विद इन द कैटेगरी ही सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। यदि किसी आदिवासी का बच्चा या किसी दलित का बच्चा या किसी ब्राह्मण का बच्चा रूरल एरिया से भी आता है और वो जब आगे जाता है तो वो शायद अपने समाज के लिए ही नहीं खड़ा हो पाता। ये अपर क्लास में भी है, मिडिल क्लास में भी है और लोअर क्लास में भी है। अक्रॉस द धर्मों की बात करें तो भी हम यही देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री पहला बना और ट्राइबल कम्युनिटी से आता था, वो कितना अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए खड़ा हो पाया। तो सबसे बड़ी बात जो महाजन साहब ने भी आज भी उस बात को फोकस किया था और कल भी किया था, जब कल इंदौर में हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरह का समाज दे रहे हैं। सीधी सीधी बात में अगर बात करें तो एक भोपाल में एक बड़ी कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इस तरह का विचार इंदौर में तो हम लोगों ने परसों ही देखा, जब एक कैंडिडेट चला गया, लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी में चला गया चुनाव से पहले ही। तो इस तरह की भावना और फीलिंग जब तक हम सब में है तो हम शायद कहीं पर भी सामाजिक न्याय के लिए खड़े ही नहीं हो पाएंगे। खड़े होते हैं, संगठनात्मक रूप से खड़े होते हैं, जब तक खड़े होते हैं जब तक हम स्टैंड नहीं कर पाते, जब तक हम अपनी पोजीशनिंग नहीं बना पाते। जब पोजीशनिंग बनाते हैं तो कुछ गलत भी करते हैं और होता भी। उसका परिणाम ये होता है कि बड़ी बड़ी एजेंसी हमारे घर पे होती हैं और लोगों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इस परिस्थितियों में अगर हम मेजर साहब ने एक बहुत अच्छी नेत्री का भी जिक्र किया था, शायद वो इस चुनाव में हमारी वो नेत्री शांत बैठी हुई है और ये चुनाव संविधान का हो रहा है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल खाली पड़ा होगा, कुछ गलतियां उनसे भी हुई होंगी और सबसे सब कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं। इससे उभरने के लिए डॉक्टर घोष ने जिस तरह से बात करी थी कि संगठनात्मक रूप से हम खड़े हों, उसे खड़े होने की आवश्यकता है। और जब हम संगठनात्मक रूप से खड़े होते हैं, चाहे गांव में हो, चाहे समूहों में हो, या संगठन में हो, या अर्बन सेटिंग्स में हो, तो हम ग्रुप डायनामिक्स की राजनीति में फैलते हैं। हर जगह अवेलेबल है। हम महिला सहायता समूह की बात करेंगे तो वहाँ भी अलग है, हम सीनियर IAS लॉबीज की बात करेंगे तो वहाँ भी अवेलेबल होगी। और इन ग्रुप डायनामिक्स में जब हम फंसते हैं तो शायद हम अपने संगठन को और अपने जस्टिस को देख नहीं पाते। हम सबके सब मसीहा नहीं हो सकते, गलतियां तो हम करेंगे, मानव है, गलतियां होंगी। क्षमा के लिए ईश्वर से तो प्रार्थना कर लेंगे, पर हमारा संगठन किसी को क्षमा नहीं करता। मुझे लगता है कि संगठनों में थोड़ा इन सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है कि अगर किसी ने थोड़ी भी गलती करी है तो उसे थोड़ा एक नैरो स्केप तो दे, ना कि उसके ऊपर चढ़ जाए, उसके ऊपर खड़े हो जाए, दूसरी लीडरशिप क्रिएट करके। जब तक ये होता रहेगा तो जाहिर है एक पार्टी खड़ी होगी, हमारे काशीराम जी ने खड़ी करी और इसके बाद वो पार्टी आज कहीं नहीं स्टैंड करती, विचारधारा कहीं स्टैंड नहीं कर पाती। उसी विचारधारा को फिर से हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे गांव स्तर पे हो, चाहे समूह स्तर पे हो, चाहे धर्मों में हो, राजनीति में हो, सब जगह। जी, सर ने समूहों की बात की और समूह में अगर कहा जाए ग्रुप से केवल राजनीतिक समूह नहीं है, वो सामाजिक
समूह भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं। और क्योंकि जब आप राजनीति के क्षेत्र में जाते हो तो आप सारी जो लामबंदी या बातचीत होती है या आपके जो क्रियाकलाप होते हैं वो वोटों के लिए होते हैं। तो इससे